हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मंजरी और मेरे चैनल टेस्ट द फ्लेवर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए देख लेते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप मैंने भुट्टे के दाने लिए हैं, या 2 कटोरी नाप के आप भुट्टे के दाने ले सकते हैं। उसके बाद गैस की फ्लेम में मैंने पानी को उबलने रख दिया था और ये 4 कटोरी पानी है, या 4 कप पानी आप ले सकते हैं। पानी में उबाल आने के बाद भुट्टे के दानों को इसमें हम डाल देंगे और गैस की मीडियम फ्लेम में इसे सिर्फ हम 5 मिनट उबाल लेंगे। 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो भुट्टे के दाने अच्छे से उबल गए हैं और ये उबलकर फूल भी गए हैं अच्छे से। तो अब हम गैस को यहाँ पर बंद कर देते हैं और इन्हें पानी से निकाल कर अलग रख लेते हैं। दानों को पानी से निकाल के मैंने एक जाली में रख दिया है, जिससे इसका पूरा पानी निकल जाए। 2 मिनट इसी तरह हम इसको छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद दानों को मैंने एक पतीले में रख लिया। इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा खाना पसंद नहीं है तो आप इसे बिल्कुल ना ऐड करें, और तीखा खाने के अकॉर्डिंग मिर्च को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद 1 छोटा चम्मच डालेंगे यहाँ पर नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। इसे हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे क्रिस्पी कॉर्न में बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग बनेगी। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें मिक्स इस तरीके से करना है जिससे इसमें वाइट वाला पाउडर बिल्कुल भी ना दिखे। कॉर्नफ्लावर का जो हमने ऐड किया है वो बिल्कुल भी इसमें दिखना नहीं चाहिए। इस तरीके से हमें मिक्स करना है, और अगर आपको लगे तो आप 1 बड़ा चम्मच पानी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पर यहाँ पर पानी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, बिना पानी ऐड किए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए अब आगे की कुकिंग प्रोसेस देख लेते हैं। उसके बाद एक कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल को गरम कर लिया और एक दाना हम डाल के देखेंगे कि तेल अच्छे से गरम है कि नहीं। दाने से छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं, तो हमें इतना ही तेल गरम रखना है। इसमें हम भुट्टे के दाने ऐड कर देंगे और इसे चम्मच की मदद से चलाते हुए 3 मिनट एकदम लो फ्लेम में इसे हम पहले पकाएंगे। आप ध्यान रखें, एकदम धीमी आंच में ही भुट्टों को हमें तेल में डालना है। तो पहले दानों को हमें 3 मिनट तक एकदम धीमी आंच में पकाना है। उसके बाद तेज़ आंच में इसे 2 मिनट तक क्रिस्पी होने तक हम पकाएंगे। और ध्यान ये ज़रूर रखिए कि आप जब तेल हल्का गर्म हो तभी आप दानों को तेल में डालिए और 3 मिनट तक इसे धीमी आंच में ज़रूर पकाएं। एकदम गरम तेल में दाने डालने से उचक कर बाहर आते हैं और जलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर दाने एकदम क्रिस्पी हो गए, इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। इन्हें हम एक टिश्यू पेपर में रख लेंगे और बाकी के बचे हुए दानों को भी हम फ्राई कर लेंगे। सारे दानों को फ्राई करके मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। उसके बाद एक कटी हुई हरी मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर नींबू का रस ऐड करेंगे और कुछ कटी हुई धनिया ऊपर से डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भुने हुए जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, पर इतनी चीज़ों को डालने से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपको किसी मसालों की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं लगेगी। तो इस बारिश के मौसम में आप ये क्रिस्पी कॉर्न बनाकर ज़रूर खाइए, क्योंकि इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।